आज पार्क में पता ही क्या हुआ, दो स्कूल के बच्चे कुछ कर रहे होंगे, दो लोगों ने पकड़ लिया और धर लिया उन्हें, शायद उनकी वीडियो भी बना ली होगी। फिर उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं, उनको हैरेस कर रहे हैं दोनों बच्चों को। और एक को तो चाटा भी मार दिया उस बच्चे को बहुत तेज। फिर और 100 टक बैठक करा रहे थे। हम वहीं पास में लंच करने गए थे और हम देख रहे थे दूर से खड़े होकर। एक तो हम आते ही मैटर समझ गए थे कि क्या मैटर है, ये दो लड़के और ये इनके पीछे पड़े हुए हैं। मैटर तो मेरे को समझ आते ही है, LGBT वाले तो मैटर समझ आ ही जाते हैं कि क्या सीन है क्या नहीं, क्योंकि तो एक के हाथ में तो फ़ोन भी था, तो शायद वो वीडियो बना रखी होगी उसने। तो अब आगे का मैटर आप इस वीडियो में देखिए, ठीक है, जो मैंने वहाँ पे जाके क्या सुनाया है और क्या उनको बोला है। कर क्या रहे हैं यार ये लोग, जल्दी आ। ये उसे उठक बैठक क्यों करा रहे हैं? हाँ भी चले गए यार। और ये भी खड़े होके क्या करवा रहे हैं? हो गया रहा है यार ये। यहीं से चलेंगे। आजा। क्या हुआ है यहाँ पे, क्या हो रहा है? तो बच्चों को क्यों परेशान कर रहे हो, स्कूल के बच्चों को? आप जानते हो इन्हें? नहीं जानते हैं हमें। तो फिर क्यों परेशान कर रहे हो? आपको रीजन नहीं पता ना मैम। क्या रीज़न है मुझे बताओ। आपकी गलती है, कोई इशू नहीं है, जाने दो बच्चों को, ठीक है। ठीक है, ही टोल्ड ना कि प्लीज, वो नहीं पता कि इनकी गलती क्या है। तो ठीक है, समझा के ना भेज दो इनके घर। एक्चुअली रिलेशन बना रहे हैं आपस में, आप क्या बात कर रहे हो यार? तो वो उनकी पर्सनल लाइफ है। मतलब कि इस कमरे के अंदर बस पर्सनल लाइफ में क्या करेंगे, हरकत करेंगे बैंड पार के? कमाल कर रहे हो बच्चे आप लोग जाओ, आप लोग जाओ। भैया आप लोग कुछ कहते क्यों नहीं है, भेज क्यों नहीं रहे? क्या कर रहे हो ये? 100 उठा बैठक क्यों मारेंगे, वो उसकी पर्सनल लाइफ है। मतलब कि बुला लो घर वालों को इनके भी। हाँ तो क्या दिक्कत है? ठीक है, बुलाते घर वालों को और करवाते एक्सेप्ट। दीदी सॉरी, आप ले जाओ, हम अपना करके चले जाएंगे। बुलाते घर वालों को, करवाते एक्सेप्ट। देखो इन्हें जाने दो, मैं कह रही हूँ आराम से। मैं भी आपकी बात सुन रहा हूँ, ठीक है। इनकी ये गलती मान रहे हैं ना, बहुत है, गलती मान रहे हैं ना, मान रहे हम गलती। बस फिर जाने दो। गलती मान ली ना, गलती मानने बड़ी बहुत बड़ी बात होती है। ये सब मत करो आप, बच्चों को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी पढ़ा लिखा लड़का हूँ, मैं भी कोई ऐसे नहीं हूँ कि मैं आगे पुलिस को बुला लूँ ये कर लूँ, नहीं। आई नो दैट कि गलती तो ठीक है, है, हो गई ना, उन्होंने गलती मान ली ना, तो जाने दो। उनको पता लगना चाहिए कि ये चीज गलत है। जाने दो, इन बच्चों को क्यों परेशान कर रहे हो? परेशान तो कर रहा ही नहीं मैडम। ओए आप परेशान कर रहे हो। परेशान करना है मैम, परेशान करना कैसे कहते पता ही नहीं फिर आपको। जाने दो, इनका बच्चों घर का टाइम हो रहा है। मतलब कि ये कर रहे हरकतें ये अलाउड करते हैं? ये अपने घर में करेंगे जो करेंगे। शटर में कर रहे हैं ये। आपने समझा दिया ना, आपने समझा दिया ना। समझाने तो देते हम, उठक बैठक तो करवा रहे थे हम, कौन सा कुछ और कर रहे थे उससे, या हमने हाथ लगाया था उसके। चलो अपने अपने घर जाओ आप लोग। कैसे बदतमीज़ लोग होते हैं, देखा आपने? मतलब बच्चों को हैरेस कर रहे हैं, और बच्चों को थप्पड़ मारना एक जुर्म होता है, और बच्चों को परेशान करना भी एक जुर्म होता है। जो इतनी बकवास कर रहा है वो मेरे सामने, अगर मुझे उस टाइम याद आया होता ना तो मैं इतनी लगा देती ना उसकी। और मेरे पास कुछ था नहीं, धर धर के चाटे चाटे घूसे घूसे बजाती मैं उसकी, इतना मेरा दिमाग ख़राब था। अरे यार बच्चे हैं, ठीक है, गलती हो जाती है इंसान से, उनको समझाओ। ये नहीं कि तुम उससे उठक बैठक कराओगे, चाटे मारोगे, घर में फ़ोन लगा रहे हैं, उन्हें डराओगे धमकाओगे, ऐसे ऐसे। बच्चे कितने डरे हुए थे वो, मैंने देखा था। फिर जब मैं गई तब मैंने भगाया, मैंने कहा जाओ अपने घर जाओ, घर वाले वेट कर रहे होंगे। बड़ा दिमाग ख़राब हुआ मेरा तो, बच्चों को ऐसे परेशान कर रहे हैं ऐसे ऐसे लोग। यहाँ ये इंडिया है, इंडिया में ना यहाँ लोग लव मैरिज को तवज्जो नहीं देते, और हम सोचते हैं कि LGBT को तवज्जो देंगे। ये सच में ना गाली वाली देने का मन कर जाता है मेरा तो कभी कभार। ऐसे वाहियात लोग हैं ना, इन्हीं की वजह से इंडिया ख़राब है।
फ़ौरन से लोग आते हैं, उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं, ऐसे LGBT वाले लोगों से बदतमीज़ी करते हैं। और स्टेट का तो कुछ कहना ही नहीं है, लव मैरिज कर लें तो घर वाले कूट देते हैं। तो कहाँ जाएं लोग, लड़कियां कहाँ जाएं, लड़के अब कहाँ जाएं? सब अपने ढकोसलेबाजी लेके बैठे हुए हैं, रूढ़िवादी सोच। अब हम जैसी जनरेशन आगे बढ़ेंगी, अब थोड़ी सी दिमागदार हैं लोग। अब जो जनरेशन आएगी और आ रही है वो थोड़े समझते हैं बच्चों की चीज़ों पे कि ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, समझ आना है चीज़ों को। ये थोड़ी ना मारा पिटाई से सब सॉर्ट हो जाएगा, मारा पिटाई से कुछ शॉर्ट नहीं होता। शॉर्ट होगा तो वो ऊपर जाके होगा। बहुत लोग सुसाइड कर देते हैं। अब वो इस बच्चों को हैरेस कर रहा है वहाँ खड़े होके, बच्चों की मानसिक स्थिति ख़राब हो जाती है और फिर उसके बाद कभी वो सुसाइड भी तो कर सकते हैं। मेरे घर वालों को पता चल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सोसाइटी का डर। एक तो इंडिया में इतना सोसाइटी का डर है, इतने सोसाइटी, रिश्तेदार, ये सब, ये लोग ना पीक पे चलते हैं, रिश्तेदार और सोसाइटी। आजकल के लोगों को क्या ही बताऊँ। तो इसलिए बच्चों को सपोर्ट करें। मैं नहीं कह रही गलत कामों में सपोर्ट करें, मतलब समझाएं चीज़ों को, ये नहीं कि आप अपनी मर्जियाँ थोपें। अब वो ज़माना नहीं है मर्जियाँ थोपने का यार। थोड़ा समझो चीज़ों को। आप भी बढ़ो, हम भी बढ़ेंगे, सब बढ़ेगा। अगर आप ऐसे मार पिटाई से सॉल्व करोगे तो भाई ऊपर ही जाओ आप। ऐसा नहीं होता है यार। आजकल की जनरेशन बहुत पढ़ी लिखी है, सारी चीज़ें समझती है, हर चीज़ को मानती है। तो आपको उन्हें समझाना पड़ेगा, तब भी कुछ होगा, अदरवाइज़ तो वो आपकी सुनेंगी नहीं। देखो, कोई भी समस्या का हल मारा पिटाई तो है नहीं। अगर आप शिक्षित होंगे और समझाएंगे, समझेंगे चीज़ों को तो बेटर है, अदरवाइज़ तो आपका कुछ नहीं हो सकता।